हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड से संबंधित सामान्य जानकारी देखेंगे। ये वन लाइनर आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड में प्रथम, पहले हमारा हेडिंग है झारखंड में प्रथम। तो झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड नाम से मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम से हुआ था 1767 ईस्वी में। प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह है 1767 से 77 ईस्वी। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह है 1767 से 77 ईस्वी। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों द्वारा 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था और ये हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी में। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह द्वारा 1939 ईस्वी में। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा के थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु तोरा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बाबुल सुंबई। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर था। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेवेल गॉलस्टोन एंग्लो इंडियन थे ये। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। एंग्लो इंडियन आप समझ रहे हैं, जैसे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसी हिंदू महिला से शादी करके या उनके बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें ही हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटीक चंद्र हेम्ब्रम। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। पद्म श्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लाखरा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि थलको। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रित लाथुरा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना दीपसेन गुप्ता। छऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 ईस्वी में। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित है। प्रथम पर्सनली शिशु आशीष सिंह। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा। प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस। प्रथम हिंदी साप्ताहिक, ये थोड़ा सा प्रथम साथ में होगा, आर्यावर्त। प्रथम फिल्म आक्रांत। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बाह्य। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वृषा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची रिम्स। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला। प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग कोलकाता से राजमहल तक 1862 ईस्वी में। पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग जमशेदपुर से हावड़ा। प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग।
प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका 1869 ईस्वी में। प्रथम नगर निगम रांची नगर निगम 1879 ईस्वी में। रांची की प्रथम महिला मेयर रमा थलवा। ऑस्ट्रेलियन इंडिवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक निमिष त्रिपाठी। पेरिस प्रीस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रे चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन रोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। पेरिस प्रीस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रे चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन रोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। पेरिस प्रीस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रे चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन रोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। पेरिस प्रीस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रे चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन रोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। पेरिस प्रीस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रे चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन
दोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। पेरिस प्रिस्ट पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला पादरी रेह चोहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M. Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन दोशनर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस रांची। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा 3 बार। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक कार्यकाल में सर्वाधिक 1800 दिन से अधिक समय तक रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री जो है वो अर्जुन मुंडा रहे हैं 3 बार। तीनों कार्यकाल को मिलाकर उनका सर्वाधिक समय होता है। बट यदि पूछा जाएगा कि एक ही कार्यकाल में सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री, तो वो हमारे रघुवर दास रहे हैं। एक ही कार्यकाल में वो 1800 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट लातेहार। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारडा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम 3368 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा 106 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार 56%। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा 5.8%। सर्वोच्च शिखर सम्मेद शिखर पारसनाथ 1365 मीटर। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा हवाई अड्डा रांची। सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मूरी। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची। सर्वाधिक धर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक धर्म स्थान जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट 1800 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदानी भाग। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना मई। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। ये सब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी। एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी सप्तरी नदी। प्राचीनतम जनजाति असुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली। नवीनतम अधिसूचित जनजाति पुराण 33वें नंबर पर। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय नेतरहाट विद्यालय लातेहार। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक उत्पादक फसल धान।
सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला पलामू। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला पलामू। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला साहेबगंज तथा जामताड़ा। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला धनबाद। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूर्वी सिंहभूम। फाइनाइट का सर्वाधिक भंडार लिप्साबुरु सिंहभूम। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झरिया धनबाद। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 6 जिले से गुजरता है। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH-24। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र मैथन जल विद्युत गृह। एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर 7 जिला है इसमें। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू 21 प्रखंड है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला खूंटी। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट जमशेदपुर। हमने झारखंड में देखा सबसे बड़ा छोटा लंबा ऊंचा, ये है देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड का ऐसा क्या क्या है जो पूरे देश में प्रथम है, बड़ा है या छोटा है, या लंबा है या फिर ऊंचा है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम इस्पात कारखाना साक्षी जमशेदपुर। प्रथम उर्वरक कारखाना साक्षी जमशेदपुर का इस्पात कारखाना टाटा कंपनी सभी जानते हैं टिस्को। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद 1951। प्रथम लौह इस्पात उद्योग टिस्को जमशेदपुर। प्रथम कोल वाशरी घाटो रामगढ़। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास झरिया धनबाद। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा यानी कि रतन टाटा। JRD रतन टाटा, ठीक है। भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति JRD रतन टाटा। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी तिलका मांझी। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी, आदिवासी है वो। सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग। सबसे बड़ा अर्थन बांध तेनूघाट बोकारो। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य झारखंड। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य झारखंड। सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य झारखंड। लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड। तांबा जलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला। सबसे बड़ा धार्मिक मेला वैद्यनाथ धाम का श्रावणी मेला। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल 48 वर्ष। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र धनबाद। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रिनपॉस रांची। अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। टाटा जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान पलामू टाइगर रिजर्व पलामू। एशिया में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड का ऐसा क्या क्या चीज है जो पूरे एशिया में प्रथम है, ठीक है। सबसे बड़ी लोहे की खान नौवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा कोल वासरी पिपरवार चतरा। प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर बोकारो। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो। विश्व में प्रथम बड़ा छोटा ऊंचा लंबा झारखंड के संदर्भ में।
तो झारखंड का ऐसा क्या क्या चीज़ है जो पूरे विश्व में प्रथम है? बाघ की पहली गणना बेतला नेशनल पार्क 1932 में। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टोरी चंदवा लातेहार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट विजय नीलमणि थलतो। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र सिंहभूम। AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला प्रथम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका की प्रथम प्रेसिडेंट रीता सिंह झारखंड से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख स्थलों शहरों के उपनाम। जैसे रांची शहर है तो उसका क्या क्या उपनाम है। रांची तो हम लोग झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, शहीदों का नगर, मोट्रेस पैराडाइज, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। आ जाएगा एग्जाम में पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो रांची को। जमशेदपुर, यहाँ जमशेदपुर होगा। जमशेदपुर का उपनाम है भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, झारखंड की खेल नगरी, स्टील सिटी, स्टील शहर, टाटा नगर, टिस्को व टेल्को का नगर, भारत का प्रथम नियोजित शहर और मिनी मुंबई। हजारीबाग, हजारीबाग हजार बागों का शहर, 1000 गार्डन सिटी। थोराम्बे लोहरदगा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। छोटा नागपुर तो हल्दी घाटी किसे कहा जाता है लोहरदगा को। वासुदेव राय मंदिर थोराम्बे हल्दी घाटी मंदिर है। वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी बोलते हैं। नेतरहाट लातेहार, छोटा नागपुर की रानी, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट को बोलते हैं, लातेहार में। पहाड़ियों की मलिका राजमहल साहेबगंज, साहेबगंज तो बंगाल की राजधानी बोलते हैं। रामगढ़ कांच नगरी, कांच नगरी किसे कहा जाता है रामगढ़ को। माँ छिन्नमस्तिका की नगरी रामगढ़ ही है, माँ छिन्नमस्तिका की नगरी। गढ़वा माँ गढ़ देवी की नगरी गढ़वा है। पाकुर मार्टिलो टावर का शहर, मार्टिलो टावर का शहर पाकुर। पूर्वी सिंहभूम अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, सिंहभूम से ही अंग्रेज आए थे। ढाल राजाओं की भूमि और ढाल राजाओं ने ही उनका विद्रोह पहली बार किया था जब अंग्रेज आए थे, तो इसीलिए इसे पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार और ढाल राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड का खजाना, भारत का रूढ़। सरायकेला संगीत व नृत्य का मक्का, छऊ कला की नगरी। पलामू झारखंड का जैसलमेर, लोहरदगा बॉक्साइट नगरी। जामतारा सांपों का घर, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का रत्न गर्भा। सिमडेगा खेल की नर्सरी, बीरू कैसलपुर परगना। दामोदर नदी बंगाल का शोक, डोम्बारी पहाड़ झारखंड का जालियावाला बाग। छोटा नागपुर भारत का स्विट्जरलैंड, ओरमांझी जो रांची में, प्रतिभाओं की धरती। HEC रांची कारखानों का कारखाना। सूर्य मंदिर रांची पत्थर पर लिखी कविता। मैथलूस्कीगंज रांची गांव में बसा शहर, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। भंडरा बोकारो झारखंड का शेफील्ड। धनबाद काले हीरो की नगरी, खदानों का शहर। कोयला नगरी झारखंड की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ झारखंड ये बोलते हैं। देवघर मंदिरों का शहर, झारखंड स्थली महादेव। बाबा नगरी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। कोडरमा, कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। चमकीली धरती भी कोडरमा ही है। चतरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। गुमला अल्बर्ट एक्का की नगरी, अल्बर्ट एक्का गुमला से है। सारडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। दोयसा का किला झारखंड का हम्पी, दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी बोला जाता है।
वासुकीनाथ जो दुमका में है, पंडे पुजारियों की नगरी। मलूटी दुमका मंदिरों का गांव। तेलियागढ़ किला साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार है। प्रमुख स्थलों शहरों स्थानों के पुराने तथा नए नाम। तो पुराना नाम क्या था, अब नया नाम क्या हो गया वो देखेंगे। पुंड्र ये छोटा नागपुर का पुराना नाम है, अब नया नाम छोटा नागपुर हो गया। विल्तस विल्तसनगंज रांची। किशुनपुर रांची तो है। डाल्टनगंज मेदिनीनगर, डाल्टनगंज का नाम मेदिनीनगर हो गया। माराफारी बोतवारो। मोरखी मयूराक्षी। टेम्पल ग्राउंड कीनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड था। कालीमाटी स्टेशन टाटा नगर स्टेशन। प्रवर्सन गिरी श्री राम रेखा पर्वत। साहेब बांध रांची झील का पुराना नाम साहेब बांध था। नदवर उटारी वंशीधर मंदिर। नागपुरी कला संगम झारखंड कला संगम। रांची कॉलेज रांची 1926। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2017। 1926 में बना था तो रांची कॉलेज रांची नाम था, अब 2017 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची किया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019। सेठ भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग 2020। नरीखंड जनरल तराई संथाल परगना। पलामू। बिजरावाद डाल्टनगंज। साक्षी जमशेदपुर। गुप्तकाशी मलूटे। वैजनाथ धाम 1907 में टिस्को होगा वहाँ। टिस्को तो 1907 में बना था, उसका नया नाम है टाटा स्टील। 2005 में टाटा स्टील किया गया है टिस्को को, यहाँ पे टिस्को लिख लीजिएगा। टेल्को 1945 में बना था, जिसका नया नाम है टाटा मोटर्स। 2003 में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स किया गया है। फांसी टुंगरी रांची पहाड़ी। गोमो जंक्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। बिरसा केंद्रीय कारागार रांची। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान। लमोस सीमेंट लिमिटेड। थलारी सीमेंट लिमिटेड। पलामू मेडिकल कॉलेज 2019। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2020। दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका 2019। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका 2020 में दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका किया गया है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971 में बना था। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020 में किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966 में बना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2021 में किया गया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 1960। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 2002। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग 1899। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग 1906 से 1907 में। बिहार प्लास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू। आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची 1966। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2021। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची 1960। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची 2002। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000। रांची यूरोपियन लुटेनेट एसाइलम रांची। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1918। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी 1938। हिंडाल्को मूरी 2005। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची। इंडिकोन वेस्टफालिया लिमिटेड
टाटी सिल्वे रांची। प्रोफेशन कॉलेज जमशेदपुर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हम लोग देखेंगे। उपनाम व्यक्ति, धरती आबा विश्व पिता तो अवतार, ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा और विश्व पिता तो अवतार के नाम से भी जानते हैं। मरान जोम के मुंडा राज, जयपाल सिंह तो मरान जोम के कहा जाता है। मरान जोम के का मतलब है बड़े गुरुजी। दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन। माही MSD कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी तो कहते हैं। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण से। आदि विद्रोही तिलका मांझी। नागवंश तो आदि पुरुष फनी मुकुट राय। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक। हलधर हवलधारी रामदत्त। बाबा भागीरथ मांझी। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम तो। किशुन साहब विलिंगटन। लिनिब साहब फादर लिवेंस। संथालों का देवदूत एपोस्टल डॉक्टर एंडू कैंपबेल। हरि बाबा दूता हो। लाल बाबू राधा कृष्ण। बाबू विनोद बिहारी महतो। चाचा बसंत कुमार तिर्की। नेचुरल लीडर कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव। कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को नेचुरल लीडर कहा जाता है। हजारीबाग का जतिन बाघा राम विनोद सिंह। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता JRD टाटा। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता J बार्थोलमन। संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। दयामणि बारला आयरन लेडी। सिमोन उरांव बाबा जल पुरुष वाटरमैन ऑफ झारखंड। जमुना टुडू लेडी टार्जन। सरोजा अय्यर बड़ी दादी। J बार्थोलमन झारखंड आंदोलन के जनक। प्रभात कुमार बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। पन्ना लाल बर्डमैन ऑफ झारखंड। एनॉट रॉड झारखंड पत्रकारिता के जनक हैं। आदिल शाह द्वितीय झारखंडी सुल्तान। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। पूरन चंद झारखंड का गांधी। झारखंड का गांधी किसे कहते हैं? पूरन चंद को। शिवा महतो शेर है झारखंड। मधु मंसूरी हंसमुख नागपुरी गीतों के राजकुमार। रागिनी कच्छप स्ट्रॉन्ग गर्ल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में खेल कूद। तो झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल एक नज़र में हम लोग देखेंगे। आयोजन तिथि 12 से 26 फरवरी 2011। आयोजन स्थल झारखंड रांची जमशेदपुर धनबाद। शुभंकर तो छवा था हिरन का बच्चा। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। उद्घाटन करता MOH फारूक राज्यपाल थे झारखंड के MOH फारूक। समापन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। समापन करता सुरेश कलमारी। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी। खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी, सुमराय टेटे, अरुणा मिश्रा एवं सिल्वानुस डुगडुग। झारखंड टीम का नेतृत्व करता विमल लाथुरा। कुल स्पर्धाओं की संख्या 33 खेलों की 444 स्पर्धाएं। भाग लेने वाली कुल टीमें 34। सर्विसेज 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश से थे। 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश से भाग लेने वाली कुल 34 टीमें थी। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 6,979। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850। सबसे बड़ी टीम झारखंड। कुल पदकों की संख्या 1479।
444 स्वर्ण पदक, 447 रजत पदक और 588 कांस्य पदक। प्रथम स्थान सर्विसेज 70 स्वर्ण, द्वितीय स्थान मणिपुर 48 स्वर्ण, तृतीय स्थान हरियाणा 42 स्वर्ण जीते इन्होंने। झारखंड का स्थान 5वां था, झारखंड को 33 स्वर्ण पदक मिला, मतलब 33 स्वर्ण पदक जीते झारखंड के खिलाड़ियों ने। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज, सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी मणिपुर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट वीर धवल खेड़े तैराकी में महाराष्ट्र टीम से था, 8 स्वर्ण पदक है ना, 2 रजत 2 कांस्य, कुल 12 पदक वीर धवल खेड़े ने जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ऋचा मिश्रा तैराकी में दिल्ली टीम से थी, 11 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य, कुल 16 पदक इसने जीते। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी ऋचा मिश्रा, 16 पदक सबसे ज्यादा ऋचा ने ही जीता है। झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता प्रीति कुमारी, कांस्य पदक ताइक्वांडो, ताइक्वांडो में प्रथम पदक सबसे पहला पदक प्रीति ने जीता। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक सोनम राजपूत, ये भी ताइक्वांडो में है। प्रथम पदक प्रीति ने जीता, बट उसने कांस्य पदक जीता ताइक्वांडो में। और झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जो है सोनम राजपूत ने जीता, वो भी ताइक्वांडो में। झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक 96, 33 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य पदक। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पंजाब, झारखंड रजत। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसे दिया? पंजाब को, झारखंड को रजत पदक मिला है। महिला हॉकी तो स्वर्ण हरियाणा ने ले लिया, झारखंड को इसमें भी रजत पदक मिला है। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक पश्चिम बंगाल, महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक उड़ीसा ने जीता। 33वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था 2007 में। आगामी राष्ट्रीय खेलों की सूची। 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है केरल में होगा, 2015 में हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में 2022 में। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में 2022 में। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन लाहौर में 1924 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन लखनऊ में हुआ था, 13वां राष्ट्रीय खेल था ये 1948 में। आधुनिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ, 26वां राष्ट्रीय खेल था 1985 में। झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। ये झारखंड में कौन कौन से प्रमुख स्टेडियम है, कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, ये हम लोग देखेंगे। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर 1939 में। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर 1991 में। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर 1985। गोल्फ मैदान जमशेदपुर और धनबाद में भी है गोल्फ मैदान। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची 1991। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम एस्ट्रो हॉकी स्टेडियम रांची 2009। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची 2009। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची 1978। मरान रोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स होटवार रांची 2009। मेकान स्टेडियम रांची 1984। शताब्दी स्टेडियम रांची। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची 2013। मोहन कुमार मंडलम स्टेडियम बोकारो। सेनापति स्टेडियम बोकारो 1995। सिंधु कान्हू इंडोर स्टेडियम दुमका। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला। टाटा डिडवा डी स्टेडियम धनबाद। हजारीबाग स्टेडियम सर्जन ग्राउंड हजारीबाग 1988। अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम सरसवा 1988। सिंधु कान्हू स्टेडियम साहेबगंज रामगढ़। झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है और वो किस खेल से संबंधित है। तो इस साइड खेल है, इधर प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो हॉकी से कौन कौन संबंधित है? जयपाल सिंह, हेलेन सोय, दयामणि सोय, सुमेराय टेटे, दिलीप थाथा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगड़ा, जेम्स केरकेट्टा, विमल लकड़ा,
पुष्पा प्रधान, कांतिवा, सावित्री पूर्ति, अमृता लटरा, असुंता लकड़ा होता है, अनीता एकता, शशि प्रभा किंडो, प्रेम शीला तुलजूर, सुशील लकड़ा, शिलवानुष डुमडुम, निकी प्रधान, सलीमा टेटे, दीपिका सोरेन, सीरीन स्नेह। तो इसमें सबको याद रखना जरूरी नहीं है, मेन जो है जयपाल सिंह, निकी प्रधान, सलीमा टेटे, दीपिका, ये सब जो जो मेन ज़्यादा प्रमुख है उनके बारे में याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, मनीष वर्धन, मधुकांत, एसपी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, अनवर मुस्तफ़ा, ईशान किशन, ईशांत जग्गी, सन्नी गुप्ता, शहबाज नदीम वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर, सुशांत मिश्रा, विराट सिंह, इंद्रानी राय भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने। एथलेटिक्स, गुरमीत सिंह, हरिशंकर राय, तेजल गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा एकता, बुधवा उड़ाव, अलमा भेंद्रा, रंजीत मुंडा, बिरसा भगत, सुषमा कुमारी यादव, एल दीपमाला देवी, सरोज लकड़ा, सुप्रीति कच्छप, आदित्य प्रकाश। तीरंदाजी आर्चरी, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, झानो हांसदा, राहुल बनर्जी, भाग्यवती, नमिता कुमारी मजूधा सोय, लक्ष्मी हेम्ब्रम, दीप्ति कुमारी, सीमा वर्मा, रिमिल बिरुली, अतानो दास, जयंत तालुकदार, मंगल चांपिया, पवन थलतो, रानी कुमारी, आशा रानी होरो, मधुमिता कुमारी। फुटबॉल से संबंधित है। पीके बनर्जी, अली इमाम, बेंजामिन बालूमुचू, सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मिंज, अनिल बनर्जी, देवेश रंजन सेन, रोबिन राणा, सुबोध कुमार, दीपक मंडल, रीता कुमारी, सुमति कुमारी, अष्टम उरांव इम्पोर्टेंट है। अमीशा बाथला, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, पूर्णिमा भी इम्पोर्टेंट है, सुनीता मुंडा, निशिमा कुमारी। मुक्केबाजी से संबंधित अरुणा मिश्रा, सुषमा कुमारी यादव, नीतू चहल, लक्ष्मी पाड़िया, स्वप्ना प्रिया, नामे नानी, वी मिशेल लकड़ा। इसको छोड़। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये झारखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। झारखंड राज्य में खेल संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन 2006 में किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन कब किया गया है, तो 2006 में किया गया है। झारखंड सरकार तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के बीच देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 30 वर्षों के लिए MOU किया गया है। इसके तहत 15 विभिन्न खेलों हेतु अकादमी की स्थापना की गई है। झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत को एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण पदक मिला था। तो हॉकी टीम में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जिताया था, तो जयपाल सिंह ने। और तब तो खेल में 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसी में। टोक्यो ओलंपिक 2021 32वां ओलंपिक था ये, में झारखंड की 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें दीपिका कुमारी तीरंदाजी, निकी प्रधान हॉकी व सलीमा टेटे हॉकी शामिल है। सलीमा टेटे ने पहली बार जबकि निकी प्रधान ने दूसरी बार ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड राज्य को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतिस्पर्धा में झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत व 6 कांस्य प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। तो किसने किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में? पहला है स्वर्ण पदक सुप्रीति कच्छप, गुमला की है, यह धावक दौड़ में जीती है।
सदानंद कुमार हजारीबाग तो है, वो भी धावक है, दौड़ में जीता है। झारखंड बालिका टीम कबड्डी में जीती है। तो कबड्डी में पूरा टीम ही जीतता है, इसलिए टीम जीती है। झारखंड की 5 महिला खिलाड़ियों को अमेरिका में हॉकी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। तो किनको अमेरिका में प्रशिक्षण मिला है हॉकी का, वो है पूर्णिमा नेटी सिमडेगा की रहने वाली, रीता टोप्पो सिमडेगा की है, जूही कुमारी खूंटी से है, पुंडी सा खूंटी से है, और प्रियंका कुमारी गुमला से है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो यदि आप घूमने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने कई जगह घूमा होगा, झारखंड के निवासी हैं तो। यहाँ पे हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है उसे देखते हैं। रांची में है हुंड्रू जलप्रपात, जौन्हा गौतम धारा जलप्रपात, जौन्हा को ही गौतम धारा भी बोलते हैं, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, मोराबादी पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में है, मैथलूस्कीगंज, गेतलसूद डैम, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर और साइंस सिटी, ये सब रांची में है। खूंटी पंचधार जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा मित्र विहार, हिरनपात, डुवारी पहाड़, उलीहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है खूंटी में, उलीहातू पहाड़ी है, शिव मंदिर, अमेश्वर धाम। गुमला घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, पालकोटा अभ्यारण्य, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोटा का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर, ये सब गुमला में है। हजारीबाग अभ्यारण्य, सालपर्णी झील, सूर्यकुंड, रानी बहल गर्म जल कुंड, कोनार डैम, चंद्रपुरा, हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, बरसों पानी, पद्या का किला, बादाम का किला। रामगढ़ रजरप्पा जलप्रपात, पतरातू डैम और माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर, ये रजरप्पा में पड़ता है, रजरप्पा रामगढ़ में, ठीक है। चतरा कोल्हुआ पहाड़, लावा लौंग अभ्यारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर, इटखोरी, थौलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये सब चतरा में है। कोडरमा में तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और कोडरमा अभ्यारण्य। बोकारो में तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, BTPS, जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, लुरु-बुरु, घंटाबाड़ी। धनबाद में है मैथन डैम, पंचायत डैम, तोप चांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला, झड़ियागढ़ महल, ये सब धनबाद में है। पलामू में है पलामू अभ्यारण्य, मेदनी राय का किला, शाहपुर का किला, रोहिल्ला का किला। गढ़वा में है सूखा डारी जलप्रपात, बलचौड़ा जलप्रपात, गुर सिंधु जलप्रपात, विश्रामपुर का किला, रोहिल्ला का किला। वंशीधर मंदिर तो नटवर उटारी भी कहते हैं। ये सब वीडियो मैं बना दे रही हूँ, आप एक बार इसे ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में याद करने में बहुत सुविधा होगी। लातेहार बूढ़ाघाट जलप्रपात, शांति जलप्रपात, लोध जलप्रपात, झांझरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, महुआ डार अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला, नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट, नेतरहाट, माँ उग्रतारा मंदिर, चंदवा,
ताता पानी गर्म जलकुंड, ये सब लातेहार में है। पूर्वी सिंहभूम में जुबली पास, डिमना लेक, दलमा अभयारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा था यूरेनियम खान, घाटशिला था फुल डुंगरी पहाड़ी, चित्रेश्वर है, रणथंबोर मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर 500 फीट ऊंचाई पर है भुवनेश्वरी मंदिर, हुडको झील जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम में है हिरनी जलप्रपात, लुपुनगुट जलप्रपात, जोजो हातू, राम तीर्थ, बेनी साधवर, सारंडा वन, जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, बेनी साधवर का शिव मंदिर, महादेवशाला मंदिर। सरायकेला में है ईचागढ़ पक्षी विहार। दुमका में मसानजोर डैम, झुमका जलकुंड, तपा तप पानी जलकुंड, झरिया पानी जलकुंड, ततलोई जलकुंड, 12 झरना, वासुकीनाथ मंदिर, छोटे नाथ की मूर्ति, मलूटी मंदिर, ये सब दुमका में है। जामताड़ा, मिहिजाम कन्यानेश्वरी मंदिर। देवधर, त्रिकुट पहाड़ी, बथुलिया प्रपात, वैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, खंडेश्वरी मंदिर, सत्संग नगर। साहेबगंज, तेलियागढ़ का किला, राजमहल, जीवाश्म अभयारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामिनी कोह, मोतीझरा जलप्रपात, राजमहल पहाड़ी, भदवा कुआं, ये सब साहेबगंज में है। गोड्डा, बाड़ा तोपा पहाड़ी, माँ योगिनी मंदिर, बाड़तोपा पहाड़ी, ये सब गोड्डा में है। बाड़तोपा पहाड़ी पर ही माँ योगिनी मंदिर है। पाथुर, बारामसिया, शिवपुर सोता धर्मकुंड, अलीगंज का छोटा किला, बीड़ खाता का किला। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा विभाग द्वारा 3 श्रेणियों अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय व राजकीय में राज्य में 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख स्थल इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक है थूटी का उलीहातू। राष्ट्रीय स्तर पर है थूटी का पेड़वा धाम जलप्रपात, रिमिक्स जलप्रपात, डोंबारी बुरु। रांची का है जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय होटवार। पश्चिमी सिंहभूम का है बेनी साधवर, समीज आश्रम, थालपो बांध, सारंडा वन। रामगढ़ का है माया टुंगरी। उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्थलों के अतिरिक्त 21 राजकीय पर्यटन स्थलों की भी घोषणा की गई है, जिसमें मेदिनीनगर किला, पलामू, सुतियाम्बे व पिठौरिया, रांची, सुथलदरी जलप्रपात व चतुर्भुज भगवती मंदिर, गढ़वा, महादेवशाला मंदिर व जोजो हातू गांव, पश्चिमी सिंहभूम आदि प्रमुख हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में प्रमुख ऑपरेशन व विज्ञान। तो ऑपरेशन का नाम और उसका उद्देश्य दिया हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2009 से संचालित अभियान है। ऑपरेशन K2 जो है नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन जनरल गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अग्निदूत पलामू व आसपास के क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन जाल जो है मई 2013 में बंदी लातेहार के बंदी जो है जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, जिसमें राज्य के डीजीपी भी शामिल हुए। ऑपरेशन खोज वर्ष 2013 में लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है। तो हमें याद मेन ये रखना है कि ऑपरेशन खोज किससे संबंधित है, तो नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान से संबंधित है। ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान।
ऑपरेशन एनाकोंडा 1, सारडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान। ऑपरेशन एनाकोंडा 2, सारडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है। ऑपरेशन नई दिशा, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन सौंब, धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन जस्टिस, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन टोडरमल, भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन वरुण, पेयजल की समस्या के समाधान हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन धनवंतरी, नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों को ढूंढने एवं इनकी संख्या में कमी लाने हेतु CID द्वारा संचालित अभियान है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, रांची व सरायकेला खरसवा में नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन सफाया, नक्सलियों के खिलाफ झारखंड व बिहार के सीमावर्ती जिलों में संचालित संयुक्त ऑपरेशन है। ऑपरेशन डबल बल, लोहरदगा जिले में महिला पुलिस के समूहों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान है। ऑपरेशन चक्रव्यूह, गुमला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में CRPF व राज्य पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है। मिशन क्लीन, उग्रवादी संगठन PLFI के विरुद्ध संचालित मिशन है। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। अब हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के विषय में जानेंगे। ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, तो सबसे पहला नाम है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उली हाथी गांव खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये हमारा नया करंट अफेयर्स हो जा रहा है। 2021 में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को आदिवासी जनजातियों के गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इनका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम क्या रखा गया? बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुन्ना मुंडा था, जो उली हाथी गांव के बटाईदार थे। बिरसा मुंडा की माता का नाम तरमी हाथू मुंडा था। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। इनका मानना था कि जंगल और जमीन पर आदिवासियों का क्या है? प्राकृतिक रूप से अधिकार है। बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगोंगा का दूत घोषित कर दिया। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की, जिसका नाम बिरसाहित पंथ है। इसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगोंगा की आराधना, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। बिरसाहित पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना उपासना स्थल को मान्यता दी गई। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने पर बल दिया। बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान और बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 2021 में। डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन था? डोम्बारी बुरु पहाड़।
1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल तथा 50 रुपए के जुर्माना की सजा मिले थे। बिरसा मुंडा को GRK मेयर्स डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जुर्माना न चुकाने के कारण सजा की अवधि को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम रखा था। यह इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली को दिया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया तथा 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। नोट: 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल में परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स हो रहा है 15 नवंबर 2021 को रांची जेल परिसर में ही क्या है, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी अर्नियर अधिकार जनरल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की है। नेक्स्ट हमारे हैं सिद्धू कान्हू भी झारखंड से संबंधित थे। अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855 से 56 में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी, कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी, चांद का जन्म 1825 ईस्वी तथा भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। ये चारों क्या है, भाई थे। अंग्रेजों द्वारा संथाल, पहाड़िया तथा अन्य निवासियों के विभिन्न तरीकों से किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध लोग विद्रोही हो रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय सिद्धू के स्वप्न में बोंदवा देवता ने दर्शन दिया तथा कहा कि जमींदार महाजन पुलिस राजदेन आमला को गुजू तमाड़। इसका मतलब होता है जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी अमलों का नाश हो। ऐसा सिंह बोंदवा ने ऐसा सिद्धू के स्वप्न में सिंहबोंदवा यानी कि सूर्य देवता ने कहा। सिंहबोंदवा सूर्य देवता को ही कहा जाता है। 1855 ईस्वी में मुर्मू बंधुओं ने भोगनाडीह मुर्मू बंधुओं का गांव में विद्रोह हूल का निर्णय लिया तथा सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया। तो करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? सिद्धू ने दिया था। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव की गोली लगने से मौत हुई और सिद्धू तथा कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी थे तथा सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। प्रसिद्ध नारा जो है सिद्धू का है, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये नारा सिद्धू ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी का दूसरा नाम जबड़ा पहाड़िया था। तो तिलका मांझी तो ही जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर नामक गांव सुल्तानगंज भागलपुर में 11 फरवरी 1750 को संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी संथाल मुर्मू जनजाति के थे। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, अतः उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी ने वनचरी जोर भागलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। अब भागलपुर क्या है? बिहार में पड़ता है। साल पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। तो तिलका मांझी विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? साल का पत्ता। ठीक है।
जिसके द्वारा धर धर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया गया। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। क्लीवलैंड की ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से किया गया है। सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में थरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में थरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोशी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1875 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए तथा 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और भागीरथ मांझी का उपनाम जो है बाबा जी है। बाबा जी हम लोग किसको बोलते हैं? भागीरथ मांझी को बोलते हैं। वीर बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सिल्ली गांव रांची में एक उड़ाव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने 1828 से 32 तक हुए लड़का महाविद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बुद्धू भगत 1831 से 32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई, जिसमें उनके साथ भाई, बेटे हलधर व गिरधर व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया है। और बुद्धू भगत जो है लड़का महाविद्रोह के नेतृत्व करता थे। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को चिंदरी नावाटोली गांव विशुनपुर रोमला में एक उड़ाव परिवार के घर में हुआ। जतरा भगत के पिता का नाम सोहरा भगत तथा माता का नाम लिबरी भगत था। उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत या बुधनी उड़ाव था। 1914 ईस्वी में उन्हें हेसरा गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। 1916 ईस्वी में जतरा भगत व इनके सात साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सजा प्रदान की गई तथा जेल में इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल से छूटने के 2 माह बाद 1916 ईस्वी में जतरा भगत की मृत्यु हो गई। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। ताना भगत आंदोलन के प्रणेता। तो जतरा भगत जो है वो ताना भगत आंदोलन के प्रणेता थे और जतरा भगत जो है गांधी जी के सबसे प्रिय थे। रघुनाथ महतो हमारे नेक्स्ट हैं रघुनाथ महतो। अब इनके बारे में हम जानेंगे। रघुनाथ महतो का जन्म भूटियाडीह गांव सरायकेला खरसवा में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण को नेतृत्व प्रदान किया था। चुआर विद्रोह जो हुआ था उसके प्रथम चरण में तो नेतृत्व रघुनाथ महतो ने दिया था। 1769 ईस्वी में उन्होंने अपना गांव, अपना राज उन्होंने
अपना गांव अपना राज, दूर भजवाओ विदेशी राज था नारा दिया। तो ये नारा किसने दिया है? अपना गांव अपना राज, दूर भजवाओ विदेशी राज। तो ये नारा रघुनाथ महतो ने दिया है 1769 ईस्वी में। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारा ही है अपना गांव अपना राज, दूर भजवाओ विदेशी राज। यह नारा किसने दिया? रघुनाथ महतो ने। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया, जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को सिल्ली, रांची के कीता लोटा गांव के समीप एक जनसभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को घेर कर गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पलाश फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सपूत का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भजवाओ विदेशी राज। चांचू महतो व्यक्तित्व है झारखंड के, वो है चांचू महतो। चांचू महतो कुर्मी समाज की स्वशासन व्यवस्था में परगनैक थे। चांचू महतो क्या थे? कुर्मी समाज की स्वशासन व्यवस्था में परगनैक थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपने समाज में लोगों को जागरूक किया तथा अपने आंदोलन को सिद्धू कानू के संथाल विद्रोह के साथ जोड़ दिया। विद्रोह के दौरान इन्होंने नारा दिया था अपनी माटी आर आपन दाना, पेट काटी नहीं दिबू थ जाना। तो ये नारा किसने दिया था? अपनी माटी और आपन दाना, पेट काटी नहीं दिबू थ जाना। तो ये नारा दिया था चांचू महतो ने। 1856 ईस्वी में चांचू महतो को ताप नारायण नामक व्यक्ति की सूचना पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तथा गोड्डा के राज कचहरी स्थित तजिया नदी के किनारे फांसी की सजा दे दी गई। इनका प्रसिद्ध नारा था चांचू महतो का आपन माटी आपन दाना, पेट काटी नहीं दिबू थ जाना। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व है द्वंद्वा नारायण सिंह। द्वंद्वा नारायण सिंह का जन्म वीरभूम राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण नारायण सिंह बाढ़भूम के जमींदार तथा माता का नाम ममता देवी था। इन्होंने 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने द्वंद्वा नारायण का हंगामा कहा। द्वंद्वा नारायण के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्सरसाइज ड्यूटी, नमक कानून, जनरल कानून वापस लेने हेतु बाध्य हो गए। द्वंद्वा नारायण ने पोराहाट तथा चाईबासा क्षेत्र में हो जनजातियों को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया। द्वंद्वा नारायण ने दीवान माधव सिंह की 1832 ईस्वी में हत्या कर दी थी। 3 फरवरी 1833 ईस्वी को द्वंद्वा नारायण ने हो जनजातियों के ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाने पर हमला कर दिया। 7 फरवरी 1833 को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा द्वंद्वा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व है तेलंगा थड़िया। तेलंगा थड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुर्दू गांव जुमला में थड़िया जाति के कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ढुइया थड़िया तथा माता का नाम पेतू थड़िया था। तेलंगा थड़िया द्वारा अपने आसपास के गांव में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया गया था। तेलंगा थड़िया ने 1849 से 50 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 21 मार्च 1852 ईस्वी को तुम्हारी गांव में जूरी पंचायत की बैठक के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता जेल भेज दिया। 22 अप्रैल 1880 को जेल से रिहा होने के बाद अगले दिन 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जुमला में उनके शव को दफनाए गए स्थान को तेलंगा टोपा टांड कहा जाता है। तेलंगा थड़िया का योगदान निम्नलिखित रहा है। तेलंगा थड़िया का क्या क्या योगदान है? टैक्स नहीं देने का ऐलान करके अंग्रेज अफसरों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। समानांतर सेना का संगठन व प्रशिक्षण किया। गोरिल्ला युद्ध रणनीति का प्रयोग किया। जमीन वापसी के लिए संघर्ष किया। गांव-गांव में जूरी पंचायत का भी गठन किया। जूरी पंचायत के गठन करता इन्हें ही कहा जाता है तेलंगा थड़िया को।
नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने 1781 से 82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई। पोटो सरदार। पोटो सरदार और पोटो हो। पोटो सरदार का जन्म राजबासा गांव पूर्वी सिंहभूम में हुआ था। पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहों में प्रमुखता से भाग लिया था। इन्होंने 18 नवंबर 1837 को सिंहभूम के सेरेंगशिया घाटी में लोगों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसे सेरेंगशिया घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में 26 हो लड़ाके शहीद हो गए थे, जबकि कई अंग्रेज सैनिक भी हताहत हुए थे। पोटो हो के विद्रोह के दौरान तीर प्रतीक चिन्ह था, जिसे हो गांव के शौर्य के रूप में पूरे गांव में घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया। यह तीर मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 जनवरी 1838 को पोटो सरदार तथा अन्य सहयोगियों को जगन्नाथपुर पूर्वी सिंहभूम में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई तथा 2 जनवरी 1838 को अन्य कई आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। पोटो सरदार का संबंध हो जनजाति से था। राजबासा गांव पोटो हो की जन्मस्थली तो शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पोटो सरदार या पोटो हो की जन्मस्थली कौन थी? राजबासा गांव। इसे अब क्या किया गया है? शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर्स में आ जाएगा। 4 मई 2020 को क्या है? पोटो हो के सम्मान में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने की है। नीदरलैंड के शोधकर्ता डॉक्टर पाल स्टूमर ने अपनी पुस्तक अ लैंड ऑफ देयर टाउन में पोटो हो का विस्तार से वर्णन किया है।